अफगानिस्तान में शायद ही कभी शांति लौटे और इसकी सबसे बड़ी वजह है तालिबान, जो बंदूक के दम पर 20 साल बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों, प्रांतों, कस्बों और गांवों में कब्जा कर रहा है। और अब इसी क्रम में अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और राजनीतिक प्रांतीय राजधानी कहे जाने वाले कांधार पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तालिबान ने कांधार पर कब्जा किया तो आलम यह था कि अफगान पुलिस को सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भागना पड़ा। अब तालिबान ने मस्जिद से लेकर सरकारी ऑफिसेज और पुलिस स्टेशंस पर कब्जा कर लिया है। तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ को एक बार फिर से मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल एक ही है कि अब तालिबान को मुंहतोड़ जवाब कौन देगा, कौन होगा जो तालिबान के सामने खड़ा होगा? तो इसका जवाब है सलीमा मजारी। अफगानिस्तान का एक छोटा सा प्रांत है जिसका नाम है चारकिंत। यहाँ की महिला गवर्नर हैं सलीमा मजारी, जो हर रोज मीलों का सफर करती हैं तालिबान से लड़ने के लिए, तालिबान को टक्कर देने के लिए। ये अफगान लोगों को उनकी सेना में शामिल होने के लिए हर रोज प्रेरित करती हैं। सलीमा मजारी लोगों के बीच में कितनी लोकप्रिय हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसानों से लेकर तमाम वो लोग जो अलग अलग छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, वो सलीमा मजारी के कहने पर उनकी फौज में शामिल होने के लिए अपने खेत से लेकर अपने मवेशी तक बेच देते हैं। सलीमा मजारी की फौज में आज 600 लोग शामिल हैं। लेकिन सलीमा मजारी के बारे में आपको सबसे जरूरी बात ये बता देते हैं कि सलीमा कभी भी अफगानिस्तान में रही नहीं है। उनका परिवार जब मुजाहिदीन और रूसी सैनिकों के बीच में युद्ध चल रहा था, उस वक्त ही देश छोड़कर भाग निकला था। वो ईरान में रिफ्यूजी की तरह रहते थे। ईरान में ही सलीमा मजारी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सेवा करने के लिए और यहाँ पर तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए सलीमा मजारी ने ईरान में अपने माता पिता और अपने परिवार को छोड़ दिया। 1998 से लेकर 2001 के बीच में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और अपनी सरकार बना ली, उस वक्त महिलाओं के लिए खास तौर पर कड़े नियम लागू कर दिए गए थे। उस दौर में महिलाएं बुर्के के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उनका पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, नौकरी करना कुछ भी अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि महिलाएं मर्द के बिना अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थी। लेकिन इस दौर को वापस ना लाने के लिए सलीमा मजारी तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं। सलीमा मजारी चारकिंत प्रांत की गवर्नर हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो ऑफिसेज में नहीं बैठती बल्कि खुद बंदूक उठाकर तालिबानियों के खिलाफ हर रोज लड़ती हैं। बंदूक उठाए अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर सलीमा मजारी हर रोज अफगान लोगों को उनकी सेना में जुड़ने के लिए कहती हैं। इसी के साथ साथ आपको ये बताते चले कि अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों से गुजरती हुई वो अपनी फौज में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए हर रोज कहती हैं। उनकी गाड़ी की छत पर लगे लाउडस्पीकर में एक मशहूर स्थानीय गाना बजता है जिसके बोल होते हैं, मेरे वतन मैं अपनी जिंदगी तुझ पर कुर्बान कर दूंगा। इन दिनों सलीमा अपने इलाके के लोगों से बस यही कुछ कह रही हैं। आपको ये बताते चले कि पिछले 20 सालों से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में मौजूद थी ताकि तालिबान को एक बार फिर से ना पनपने दिया जाए। लेकिन 20 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की जब अमेरिका में सरकार थी, उस वक्त उन्होंने अफगानिस्तान से अपने तमाम अमेरिकी सेना और नेटो के सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। जब बाइडेन सरकार नवंबर 2020 में अमेरिका के शासन में आई, उस वक्त उन्होंने इस फैसले का समर्थन करते हुए ये कहा कि 11 सितंबर तक वो अपने तमाम सैनिकों को वापस अमेरिका बुला लेंगे। और अब बाइडेन प्रशासन अपने तमाम सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है, जिसके बाद तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपने पंख फैला रहा है और अलग अलग गांवों, प्रांतों और मुख्य शहरों में कब्जा लगातार कर रहा है। और अब यही वजह है कि अब अफगानिस्तान के लोगों में तालिबान का खौफ एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। और अब तालिबान के खिलाफ सलीमा मजारी अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और अब वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रमुख चेहरा बन गई हैं। तालिबान किस तरीके से अफगानिस्तान में कितनी तेजी के साथ अपनी पकड़ बना रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 3-4 महीनों में ही अफगानिस्तान में तालिबान ने 64% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। कि तालिबान अब तक सलीमा मजारी के चारकिंत इलाके पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है। बाल्ख प्रांत के मज़ार शरीफ से करीब घंटे भर की दूरी पर चारकिंत सावधान है। 1998 में तालिबान जब शासन में आया तो उसने देश में महिलाओं और लड़कियों की पढ़ाई और लिखाई और नौकरी पर रोक लगा दी। कभी इस प्रांत में 2 लाख से ज्यादा लोग रहा करते थे, लेकिन तालिबान के खौफ में लोगों ने कई साल पहले इस इलाके से दूसरे देशों में भागना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि सलीमा मजारी अफगानिस्तान के हजारा समुदाय से आती हैं। हजारा समुदाय में ज्यादातर शिया मुस्लिम होते हैं। इस समुदाय के ज्यादातर लोग शिया हैं, जिन्हें सुन्नी मुसलमानों वाले तालिबान बिल्कुल पसंद नहीं करता। 1998 से लेकर 2001 के बीच इस समुदाय पर तालिबानियों ने खूब अत्याचार किए, जिसे अब मजारी दोहराना नहीं चाहती। तालिबान और इस्लामिक स्टेट के लड़ाके उन्हें नियमित रूप से निशाना बनाते रहे हैं।
मजारी जिस चारकिंत प्रांत की गवर्नर हैं, उसके आधे हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मजारी और उनकी 600 लोगों के फौज ने अब तक आधे हिस्से पर तालिबान को कब्जा करने नहीं दिया है। खुद अफगान की पुलिस ये मानती है कि अब तक तालिबान ने चारकिंत प्रांत को पूरी तरीके से कब्जा इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि सलीमा मजारी और उनकी फौज डटकर तालिबान के खिलाफ खड़े हैं। और यही वजह है कि सलीमा मजारी को कई बार तालिबान ने अपने निशाने पर लिया है और कई बार उन पर हमले किए हैं, लेकिन सलीमा मजारी हर बार स्ट्रांग होकर सामने आई है और तालिबान के खिलाफ खड़ी हुई हैं। ब्रिटिश अखबार गार्जियन से बात करते हुए सलीमा मजारी बताती हैं कि हमारे लोगों के पास बंदूकें नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी गाय, भेड़े और यहाँ तक कि ज़मीन बेचकर हथियार खरीदे। वो दिन रात मोर्चे पर तैनात हैं, जबकि ना तो उन्हें कोई श्रेय मिल रहा है और ना ही कोई तनख्वाह। चारकिन के गांवों में लोगों के जहन में आज भी तालिबान की बुरी यादों से भरी हुई हैं। गवर्नर मजारी जानती हैं कि अगर वो आज वापस लौटे तो फिर किसी महिला के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहती हैं कि महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के मौकों पर रोक लग जाएगी और युवाओं को नौकरियां कभी नहीं मिलेंगी। सलीमा मजारी कौन है, आपको वो भी जान लेना चाहिए। अफगानिस्तान मूल की सलीमा मजारी 1980 में जन्मी, लेकिन उनका जन्म ईरान के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ। उनका परिवार सोवियत युद्ध से भाग गया था। उनकी पढ़ाई लिखाई ईरान में हुई। तेहरान विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने दशकों पहले अपने माता पिता को छोड़कर अपने देश जाने का फैसला किया। 2018 में उन्हें पता चला कि चारकिंत जिला के गवर्नर पद की वैकेंसी खाली है। ये उनकी पुश्तैनी मातृभूमि थी, इसलिए उन्होंने इस पद के लिए आवेदन भर दिया। इसके बाद वो गवर्नर के लिए चुनी गई। तालिबान के खतरे को देखते हुए और जिले को सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी मिशन की स्थापना भी की थी, जो स्थानीय सेना में भर्ती का काम देखता था। सलीमा अपने कार्यकाल में तालिबानियों के नाक में दम कर चुकी हैं। सलीमा मजारी ये खुद जानती हैं कि उनके लिए आगे आने वाली राह बहुत कठिन होने वाली है। खुद अमेरिका ये बोल चुका है कि तालिबान के खिलाफ उन 20 सालों में अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना ने कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसे में सलीमा मजारी ही अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ उम्मीदों में से एक बची हुई हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।